हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग्स, उनके करंट इमोशंस क्या हैं आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स मेंशन वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए। याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जी है, इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए टैरो। ओके, करंट फीलिंग्स। First, we have it's a letting go. If someone leaves you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. Okay. We have action speaks louder than words. We have take your power back. We have new love. ये जो भी इंसान है ना गाइस जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, इस टाइम मुझे लग रहा है आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन। बातचीत आपकी नहीं हो रही इस टाइम, सिचुएशन आपके बीच में कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी हुई है। और इस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में कहीं ना कहीं आपको बहुत कंफ्यूज किया है। बिकॉज कंफ्यूज इस वजह से किया बिकॉज ये पर्सन खुद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। ठीक है, इस पर्सन ने पास्ट में ऐसा लग रहा है यहाँ तो डिसाइड नहीं किया था, यहाँ पे डिसाइड कर नहीं पा रहे थे कि इनको आपसे बेसिकली कनेक्शन में चाहिए क्या है, आपसे रिलेशनशिप बनाना भी है या नहीं बनाना। तो उस चीज़ों की वजह से आप भी काफ़ी हद तक कंफ्यूज हो रहे थे। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट राइट नाउ ऐसे एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, ये कहीं ना कहीं दोबारा से अब आपको असेसमेंट करना चाह रहे हैं आपकी तरफ। लाइक वो चाहते हैं कि चीज़ों को दोबारा से बनाने के लिए आपकी तरफ आएँ। और अब उनको महसूस होता है कि आपके साथ एक कम्फर्टेड रिलेशन बना सकते हैं, जो पास्ट में ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कंफर्टेड नहीं बना सका इस सिचुएशन को। या तो इनको कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा था, या फिर ये पर्सन खुद कंफ्यूज थे, इनको समझ नहीं आ रही थी कैसा रिश्ता बनाना है आपके साथ। यस, एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जो भी ये पर्सन करना चाहते थे, ऐसे लग रहा है आपने पूरा कंट्रोल इस इंसान को दिया हुआ था। जैसे मर्ज़ी ये जैसे चाहते थे आपको ट्रीट कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। उसका भी फ़ायदा इस इंसान ने कहीं ना कहीं उठाया है। आपकी जो खुशियाँ थी काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है इस इंसान पे डिपेंड कर रही थी। आप अपने ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं थे, आप इस इंसान पे डिपेंड कर रहे थे। और आई थिंक अपनी खुशियाँ किसी इंसान के हाथ में दे देना या फिर किसी के इंसान के ऊपर डिपेंड करना, ये किसी भी तरह से जो है वो एक मेच्योर एक्ट नहीं होता। तो ये आपने किया है। बट राइट नाउ इस इंसान को महसूस हो रहा है कि जो पावर आपने इस इंसान को दी हुई थी पास्ट में, आपने अपनी खुशियाँ का सारा इस इंसान के हाथ में कंट्रोल दिया हुआ था। अब इनको महसूस हो रहा है कि वो कंट्रोल आपने वापस ले लिया हुआ है। आपने वो पावर इस इंसान को जो दी हुई थी कि ये जिस तरह आपको कंट्रोल कर सकते थे, या जिस तरह से ये इंसान आपके साथ रिश्ता बनाने की जो भी सिचुएशन कर रहे थे, वो अब इनको लगता है अब आपके हाथ में है। अब आप चाहोगे तो वो सब कुछ होगा। तो जितना ये इंसान आपको कंट्रोल कर सकते थे इन्होंने कर लिया। बट अभी इस इंसान को महसूस हो रहा है कि अब आपके ऊपर ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आपकी खुशियों का सारा चार्ज आपके खुद के अपने हाथ में है। इसीलिए ये इंसान जो है वो अब आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। पास्ट में तो ये इंसान सब कुछ कर ही जा रहे थे क्योंकि आपने सब कुछ इस इंसान पे छोड़ा हुआ था। बट अभी इनको महसूस हो रहा है कि अब इस पर्सन को एक न्यू कनेक्शन की बिगिनिंग करनी पड़ेगी, एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। और उस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए इस इंसान को खुद एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये इंसान आपको पपेट की तरह नहीं चला सकते, कठपुतली की तरह नहीं नचा सकते, क्योंकि अब आपकी खुशियाँ आपके खुद के हाथ में हैं। अब ये इंसान नहीं डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह से किस टाइम जो है वो ट्रीट करना है, आपको किस तरह टाइम किस तरह खुश करना है। नो, क्या किस टाइम इस इंसान ने आपको सैड फील करवाना है या आपको किसी तरह से बैड फील करवाना है। अब इनको पता है अब वो कुछ नहीं होने वाला। अब वो सारी चीज़ें आपने पावर अपनी वापस ले ली हुई है। अब आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। यस, ये पर्सन महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपको जैसा चाहते थे वैसा महसूस करवा रहे थे। अब इनको महसूस हो रहा है अब ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते, अब आपके ऊपर है सब कुछ कि आप जैसा चाहोगे कि इंसान अब आपको वैसा ट्रीट करेंगे। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो आप आपकी तरफ कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि अब
आपकी तरफ से सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अगर इस इंसान को नया रिश्ता रखना होगा, नया रिलेशनशिप रखना होगा, आपको एज अ पार्टनर अपनी लाइफ में रखना होगा, तो ये खुद आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर को करना चाहिए। यस, सो ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि आपकी तरफ से सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अगर ये इंसान आपके लिए ट्रूली महसूस करते हैं या कितना सीरियस है ना, वो आपको इस पर्सन के एक्शन के थ्रू पता चल जाएगा। दैट्स वाई ये इंसान एक्शन लेना चाह रहे हैं आप, और ये महसूस करते हैं कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा आपकी तरफ, अदरवाइज़ डेफिनेटली यहाँ पे कभी भी कुछ भी नहीं आपके दरमियान बन पाएगा। तो ये इंसान दोबारा से आपकी तरफ असेस करना चाह रहे हैं, लाइक एक दोबारा से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन थी पास्ट में, इनको वो लग रहा है कि वो लेट गो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो सब कुछ नहीं रहा, चीज़ें अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। टेबल्स आर टर्न नाउ। नाउ लेट्स सी, बट ये एक नया लव आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, एंड आप में से कुछ लोगों की तरफ में भी कुछ नया इंसान भी हो सकता है आ रहा हो जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है अपने पास्ट को लेट गो किया, अब वो नए इंसान की वेट में है, किसी नए इंसान की तलाश में है। तो मे भी आपके माइंड में कोई इंसान है जो आपको लगता है आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, तो वो मुझे लग रहा है यहाँ पे वो लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ एक्शन। यस, बट अब आपको किसी के हाथ में अपनी पावर नहीं देनी, किसी पर डिपेंड नहीं करना, इंडिपेंडेंट बनो। वी हैव आइसोलेशन, we have acceptance, we have facade। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जो भी आपका पास्ट रहा है ना, उस वजह से ये इंसान किसी ना किसी तरह से बड़े फसेड में रह रहे थे। लाइक ये इंसान रियलिटी को देख नहीं पा रहे थे, चीज़ों को उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जो इस टाइम इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। जैसे लाइक एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे ना यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है कि इस इंसान ने जो आपको जैसे भी ट्रीट किया ना, इनको था आप वैसे ही रहोगे हमेशा। आप कभी भी इस इंसान के साथ लाइक रूड नहीं हो सकते, या इस इंसान के साथ किसी भी तरह से ऐसा नहीं आप कर सकते, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी हद तक प्रायोरिटाइज़ किया हुआ था। एक होता ना बड़ा प्रायोरिटी रखना कि इंसान कोई कुछ भी कर ले, आपका पार्टनर, आप उसको हमेशा खुश ही करते रहोगे, वो आप करते रहे हो। तो दैट्स वाई भी ये इंसान जो है रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आप कहीं भी चेंज भी हो सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को महसूस हो रहा है, इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इस इंसान को ऐसा भी महसूस करवा सकते हो कि ये आपका चार्ज आपके खुद के हाथ में भी हो सकता है। आप हमेशा इस इंसान को, इनको था कि आप इन्हीं के हाथ में सारी अपनी खुशियाँ दे के रखोगे, बट नो, राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि ऐसा नहीं है। ये इंसान किसी गलत फहमी का शिकार थे, इस इंसान को कोई गलत फहमी थी, कोई खुश फहमी थी कि आप हमेशा इस इंसान को बहुत प्रायोरिटाइज़ करोगे या बहुत ज़्यादा पेडिस्टल पुट करोगे, हमेशा इन्हीं की मानते सुनते रहोगे, अपनी तो कहीं पर भी आप कुछ करोगे ही नहीं। तो अभी वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है वो नज़र आ रही हैं, तो इनको वो चीज़ें फेस करते हुए जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि अब इनको एक्शन खुद लेना पड़ेगा। अब ये आपको चला नहीं सकता ये इंसान, अब इस इंसान को खुद रिश्ता चलाने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी जो पास्ट में नहीं किया। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन को पता है कि जो भी कुछ इन्होंने किया है, फिर भी उसके बाद भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स इस इंसान ने फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को लेट डाउन किया या रिश्ता ख़त्म कर दिया। फिर भी ये इंसान कंफ्यूज थे कि पता नहीं आपके साथ रिश्ता रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए, जबकि आपने इनको हर चीज़ का पूरा पूरा होल्ड दिया हुआ था। फिर भी ये इंसान कंफ्यूज खुद भी थे और इन्होंने आपको भी कंफ्यूज किया। ठीक है, बट राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि अब ये इंसान को कंफर्टेबल जो है ना वो आपको फील करवाना ही करवाना है। आपको फील करवाएंगे कंफर्टेबल तो रिश्ता आपकी तरफ बन पाएगा, अदरवाइज़ नहीं बन पाएगा। तो अब आप जैसे भी हो, ये इंसान अब आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, ये काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा है। ये इंसान जो चीज़ें पास्ट में ये पर्सन इग्नोर कर रहे थे या चीज़ें इनको दिख नहीं रही थी, समझ नहीं आ रही थी, अब काफ़ी हद तक इस इंसान को वो चीज़ें ये देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ ये जितना अकेला पर्सन हो रहा है उतना ज़्यादा इस इंसान को अपनी जो एक आइडेंटिटी है वो समझ आ रही है कि आपकी नज़र में ये इंसान सिर्फ आप ही ने बनाया हुआ था स्पेशल इनको, अदरवाइज़ इनमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इस पर्सन को इतना प्रायोरिटी दी जाए या इतना स्पेशल फील करवाया जाए।
तो ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ साथ आप जैसे भी हो आपको भी ये इंसान एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं। दैट्स वाई ये इंसान आप महसूस करते हैं कि इनको बैलेंस बनाना है आपके साथ, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई झगड़ा है इस इंसान के साथ या किसी भी तरह का कोई इश्यूज़ चल रहा है, तो इनको महसूस हो रहा है जब तक ये इंसान आपके और इनके बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, इक्वल रिस्पेक्ट इक्वल लव नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता आप नहीं बनाओगे इनके साथ। यस, तो ये इनको अकेला ही रहना पड़ेगा तब तक। तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी हद तक, बिकॉज आप जब किसी इंसान को इतनी प्योरिटी देते हो, उसको आँखों पे सर पे बैठा के रखते हो और एकदम से वो चीज़ें आप उसको देनी वो बंद कर देते हो, तो सामने वाले इंसान को तो डेफ़िनेटली ये सोच आएगी और बहुत ट्रिगर करेगी ये चीज़ कि इसको तो इतनी इंपॉर्टेंस थी मेरी इसकी लाइफ में, अब इसको अचानक से क्या हो गया। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोगों ने की हैं और इस इंसान को वो महसूस भी हो रही हैं कि आप चले कहाँ पे गए हो। आपने हर चीज़ का इस इंसान को होल्ड दिया हुआ था, हर चीज़ इन्हीं के हाथ में थमा दी थी, तो अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो कहीं ना कहीं ये इंसान एक फसेड में रह रहे थे जहाँ पे ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या इनको कोई गलत फहमी थी कि आप हमेशा इस इंसान के अकॉर्डिंग ही हर मूव करते रहोगे, ये जैसे आपके साथ जो जिस तरह भी ट्रीट करना चाहेंगे करते रहोगे। बट अब इनको महसूस हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है, आपने हर चीज़ वापस ले ली है, आपने इनको राइट दिया था वो राइट आपने वापस ले लिया, इसीलिए इंसान बैलेंस करना चाह रहे हैं आप। और ऐसे लग रहा है ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को कि इन्होंने डेफिनेटली आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा अनफेयर किया। जस्टिस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, अब ये बिल्कुल आपके साथ फेयर चलना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का स्टार साइन विर्गो हो सकता है, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आप इस रिश्ते में जो है अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में ये पर्सन डेफिनेटली सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। एंड कुछ लोग डेफिनेटली विद 6 ऑफ वैंड्स आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। इट्स अ प्रपोजल, इट्स अ कमिटमेंट प्रपोजल। वी हैव टॉवर, यस, जो चीज़ें इन्होंने ख़त्म की हैं, जो भी रिश्ता ख़त्म किया है, अब उसमें किस तरह से सक्सेस बनानी है, किस तरह से उस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है, ये पर्सन वो चाह रहे हैं विद द डेविल, क्योंकि स्टिल दिस पर्सन इज़ अटैच टू यू गाइस। ये पर्सन इमोशनली बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से मुझे लग रहा है यहाँ पे इनका इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा है। यस, विद द डेविल एंड विद द टॉवर, कहीं ना कहीं इंसान की टॉक्सिसिटी की वजह से, इस इंसान की नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, इसीलिए इन्होंने आपको भी कन्फ्यूज़ किए रखा है। तो ये रिश्ता जो ख़त्म किया इस इंसान ने, ब्रेकअप किया है अपनी एग्रेसिवनेस की वजह से, अपने एंग्री बिहेवियर की वजह से, अपने टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, वो अब इनको महसूस हो रहा है कि इनको डेफिनेटली इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। इस रिश्ते को जितना भी ख़राब किया है, जो भी आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हुआ है, वो इस इंसान की ईगो की वजह से हुआ है, इस इंसान की नार्सिसिस्टिक बैड बिहेवियर एग्रेसिव पर्सनैलिटी की वजह से हुआ है। तो वही चीज़ें इस इंसान को अब महसूस हो रही हैं और अभी भी इस इंसान की लाइफ में कोई सुकून नहीं है। ये रिश्ता ख़राब करने के बाद ज़्यादा इनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई हैं। यस, बिकॉज़ ये पर्सन सब कुछ ख़त्म करने के बाद भी अभी भी स्टिल आप लोगों को लेकर काफ़ी ऑब्सेसिव हो रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी एडिक्टेड हो रहा है ये पर्सन, आपको लेकर इस पर्सन को ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है जितना आपने अपनी पावर को वापस लिया है। ठीक है, आपने इस इंसान को बिल्कुल इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, प्रायोरिटी देना छोड़ दिया है। वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी हद तक जो है ना ऑब्सेसिव कर रही हैं आप लोगों की तरफ। लाइक ये चाहते हैं कि किसी तरह से विद द 6 ऑफ वैंड्स इनको दोबारा से अचीवमेंट मिले। जिन चीज़ों में पास्ट में ये पर्सन को अचीवमेंट मिल रही थी, ठीक है, विक्ट्री मिल रही थी, ये पर्सन जैसा चाह रहे थे वैसा हो रहा था, अब जो नहीं हो रहा वो चीज़ें काफ़ी हद तक इस इंसान को जो है और ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेसिव कर रही हैं। बट अब पॉजिटिव वे में ऑब्सेशन होगा यहाँ पे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। राइट नाउ ये इंसान जो है वो विक्ट्री चाहते हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने ख़राब की हैं उनको ठीक करना चाह रहे हैं ये पर्सन। या मुझे लग रहा है ये ब्रेकअप सब कुछ जो ख़राब हुआ है ये इसी पर्सन की वजह से हुआ है। वी हैव प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं गाइस,
और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं अब आप लोगों में, बात करने में काफ़ी इंटरेस्ट है इस इंसान को। एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, ये पर्सन आप लोगों को लेकर एक तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज सोच क्यों रहे हैं, ये इंसान जो भी है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोबारा से अब सक्सेसफुल जो है ना चीज़ों को बनाना चाह रहे हैं। दैट्स वाई दे रियली वांट टू टॉक टू यू। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ये पर्सन आप लोगों के साथ अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा अडिक्टेड हो रहे हैं ये पर्सन, और इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। बड़ी मुश्किल से इस इंसान ने अपने आप को रोका हुआ है, जबकि ये पर्सन को मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं, हॉट टेम्पर है ये पर्सन, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है इस इंसान में। तो वो चीज़ें बड़ी मुश्किल से इस इंसान ने रोकी हुई हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपका एक अटेंशन चाहिए जो आप नहीं दे रहे। पास्ट में बहुत दी है, अब नहीं दे रहे हो। ऑब्वियसली जो इंसान कंफ्यूज है, आपको कंफर्ट नहीं महसूस करवा रहा, आपको कंफर्टेबल नहीं दे रहा, आपकी जो सोल है वो उसके साथ नहीं कंफर्टेबल हो रही या पीसफुल नहीं हो रही, तो आप उस इंसान को क्यों आप अटेंशन दो। तो आप लोगों ने जिन्होंने बंद की है अटेंशन देनी, उन लोगों को, आपके पार्टनर को आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, और वो आपको सर्च कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपसे बात करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से उनको सक्सेस मिल जाए, ये रिश्ता आपके साथ दोबारा से बनाने में वो अचीव कर लें, ये सब कुछ अचीवमेंट मिल जाए उनको। बात करना चाहता है ये इंसान, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक तो क्लेवर है, और बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश मुझे लग रहा है ये पर्सन करेगा ज़रूर कि किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए। बट आप भी डीठ बन जाओ यस इस इंसान को खुद कोशिश करने दो। या वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। जो भी इंसान है गाइस, डेफिनेटली विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ज़्यादा मेच्योरली एक्ट करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबल ऑफर करना चाह रहे हैं। अब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की इंसान शो करना चाहते हैं आपको। जब तक ये पर्सन आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो ना करे, स्टेबिलिटी आपको शो ना करे रिश्ता बनाने के लिए, तब तक आप लोग इस इंसान को लेकर टोटली इग्नोर करो इनको। ये मैं आपको गाइड कर रही हूँ यहाँ पे। ये खुद आपको बात करने के लिए जितनी भी स्ट्रगल इनको करनी पड़े करें ये पर्सन, तब तक आपका जितना भी दिल जा रहा हो आपने नहीं करनी, ये खुद पर्सन एफर्ट करने दें इस पर्सन को। खुद एफर्ट करेंगे तो इस रिश्ते को सही से ये पर्सन निभाएगा भी विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर उसको सक्सेसफुल भी बनाएगा इस रिश्ते को। कमिटमेंट देगा तो निभाएगा भी ये पर्सन, लेकिन कोशिश इनको करने देनी है आपने। बॉटम ऑफ द डेक स्टार की एनर्जी है। यस इस पर्सन का सबसे बड़ा सपना है अब आपको एक स्टेबल ऑफर करना, आपको फ्लेक्सिबिलिटी अपनी शो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी एफर्ट पुट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि आपके बिना इस पर्सन को कभी भी हीलिंग नहीं मिल सकती, ये पर्सन को सुकून नहीं मिल सकता। स्टार की एनर्जी है, ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज इस पर्सन को आपका प्यार जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सुकून देता है, कम्फर्ट देता है इस इंसान को। या तो दिस पर्सन रियली नीड योर लव, योर अटेंशन, आपकी केयर ये पर्सन को चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को महसूस हो रहा है यहाँ पे कि आपकी जो एक केयर करना है, आप लोगों की एक बहुत ही नर्चरिंग सपोर्टिव जो नेचर है, आप लोगों का प्यार जो है वो इस इंसान को काफ़ी सुकून दे सकता है। इसीलिए ये इनका सपना है जो इनको पूरा करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ वो टेंशन मिल नहीं ना रही कहीं और से, ना ही आपकी तरफ से मिल रही है, आपने भी देनी बंद कर दी है। तो ये पर्सन जो भी है ना कहीं ये पर्सन फील करते हैं कि आप इस हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाते हो और करते भी रहे हो। दैट्स वाई ये अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है आप एक हीलर हो, और मे बी यू गाइज कुड बी अ हीलर। यस आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को हील करते हो, सुकून मिलता है इस इंसान को। दैट्स वाई ये विश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको आपका वही प्यार दोबारा मिल जाए, वही सपोर्ट दोबारा मिल जाए जो कभी पहले आप इनको दे रहे थे। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि आप इस इंसान को काफ़ी स्टेबल कर सकते हो अपनी अटेंशन, अपना लव देकर। आप में से कुछ लोग या तो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, थेरापिस्ट हो सकते हो, तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से थेरापी मिलती है। थेरापी ऐसी मिलती है कि मेंटली और इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा पीस और बहुत सेटिस्फाई खुद को महसूस करते हैं आपके साथ जब कनेक्शन में होते हैं। चाहे आपको परेशान करता हो, लेकिन इनको खुद बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है आपसे। यस नंबर 17, 8, 15, 6, 16, 7 ये इंपॉर्टेंट नंबर है। 66 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 30+ मुझे यहाँ पे एज दिख रही है मोस्टली इस इंसान की, बट मे बी 20+ भी हो सकती है, बट 30+ की एनर्जी आ रही है।
स्टार साइन यहाँ पे कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एक एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, एरीज स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सब के सब स्टार साइन है। जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके। लिब्रा की एनर्जी भी मैंने आपको बताई है और विर्गो की भी बताई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, कुछ लोग हो सकता है इनके कोई ना कोई फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, दैट्स वाई ये इंसान जो है पहले महसूस करते हैं कि वो उनको हील करने पड़ेंगे। वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये पर्सन जो है वो दोबारा से आपकी तरफ से चांस चाहते हैं और इस पार्टनरशिप पे, इस कनेक्शन पे, इस रिलेशनशिप पे दोबारा से वर्क करने के लिए इस टाइम ये पर्सन रेडी हैं। और अगर कोई भी इश्यूज़ आपके दरमियान बने हैं तो मे बी प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मे बी इस इंसान की फैमिली की तरफ से बने हैं। कुछ लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी हो सकती है जिन्होंने शायद इस इंसान को मैनिपुलेट किया, रिश्ता नहीं बनाया आपके साथ, दैट्स वाई यहाँ ब्रेक कर दिया है। ब्रेकअप हुआ है तो थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज इस पर्सन की फैमिली नहीं चाहती थी कि आपके साथ किसी भी तरह से इस इंसान का कोई रिलेशनशिप, कोई अफेयर या किसी भी तरह से कोई कमिटमेंट वाला सीन हो। बट इस टाइम ये पर्सन जो है वो सब चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। यस, वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग, राइट नाउ ये पर्सन जो भी है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और पास्ट की हर चीज़ को रिलीज़ कर देना चाहते हैं। एंड जो कुछ भी पास्ट में हुआ है इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि इनको हील करना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम काफ़ी कुछ इस पर्सन ने ना एक्सपीरियंस लिए हैं आपके ये जो भी कनेक्शन रहा है उससे। तो प्रेजेंट मोमेंट में ये इंसान जो भी है वो आपसे माफ़ी मांग के एक अच्छे वे में जो है वो रिश्ता को निभाने चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत कुछ सीखा है यस इस ब्रेकअप से, आपकी इग्नोरेंस से, अनरिक्वाइटेड लव। बट ये पर्सन महसूस करते हैं कि मे बी आपको इस पर्सन की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है, बिकॉज आप महसूस करते हो कि इस इंसान के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं चलने वाली, जो कुछ भी इन्होंने कर दी है। लेकिन स्टिल ये इंसान आपसे चांस चाहते हैं कि एक पार्टनरशिप को दोबारा करने का मौका दें। अब ये पर्सन अच्छे से इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, बट इनको लगता है आपकी तरफ से इस पर्सन की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है। यस, ना तो आप अट्रैक्टेड हो इस इंसान की तरफ, अगेन यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी है। बट स्टिल ये इंसान जो भी है ये एक न्यू वे में जो है वो आपकी तरफ अपनी रोमांटिक फीलिंग्स डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नया रिश्ता आपके बीच में बने, इसीलिए आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, टोटली ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे न्यू लव 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू आपकी लाइफ में मे बी एक नया इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। यस, अगर तो यू गाइज आर लुकिंग फॉर द न्यू लव और न्यू लाइफ पार्टनर या न्यू पार्टनर, तो वो इंसान कोई नया आ रहा है आपकी लाइफ में। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।